वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि आर्मी पर्सन्स की आईटीआर किस तरीके से फाइल करते हैं। देखिए, आर्मी पर्सन्स की आईटीआर को फाइल करने के लिए और इवन मैं कहूँगी किसी भी आईटीआर को फाइल करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको फॉर्म 26AS चेक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि हम लोग एआईएस चेक कर लेते हैं कि जो भी पर्सन जिसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके एआईएस में क्या क्या डिटेल्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ से जाएंगे आप फॉर्म 26AS पे। ठीक है, यहाँ से आप लोग कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे, देन आपको एग्रीड के बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। यहाँ से देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर आप क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है 25-26, HTML व्यू एंड डाउनलोड, और देन एक्सपोर्ट एज PDF पे आप लोग क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से आपका 26AS जो है वो ओपन हो जाएगा। 26AS में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि 192 के अंदर TDS आपका डिडक्ट हो रहा है, किस पे, सैलरी के ऊपर। ठीक है, सेकेंडली आपको क्या कह रहा है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस से आपके पास पैसा आया हुआ है। इसके अलावा देखो TCS जो है, TCS इसका कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें जो है पहले इसको एनालाइज कर लेना कि 26AS में क्या क्या आया हुआ है। 26AS में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ध्यान रखिएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कंसीडर करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल और वहां चेक कर लेंगे अपना एआईएस चेक करने के लिए देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, एआईएस के बटन पे क्लिक कीजिए, देन प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपके पास आ गया। यहाँ से आप लोगों को देखिए इधर एआईएस का ऑप्शन मिलेगा। एआईएस हम यहाँ पे ओपन करेंगे फाइनेंशियल 24-25 का। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक तो सैलरी के ऊपर आपके पास TDS है, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो, और जो परचेज ऑफ व्हीकल का हमने वहाँ पे TCS देखा था वो आया हुआ है। देन SFT में आप देखेंगे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है। एक तो परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी हुई है, लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल हुए हैं इनके। ठीक है, तो ये सारा डाटा आप कंसीडर करोगे और इस बेस पे आप लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करनी है। ध्यान रखिएगा कोई भी डाटा मिस मत करना। डिमांड एंड रिफंड, अब आप बोलोगे मैम डिमांड एंड रिफंड में क्या देखना है। देखो लास्ट टाइम पे आपका पिछले जो 24-25 असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर, 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपका रिफंड हुआ था कितना, 58260। ठीक है, 58260 का रिफंड हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लेना, अभी बताती हूँ इसका क्या करना है। देन अदर इन्फॉर्मेशन देख लो उसमें क्या आया हुआ है, इसमें सैलरी ही है। अब आपको करना क्या है, अब आपने एक काम करना है, अपने पिछले साल की रिटर्न जो है वो ओपन करनी। हम इनकम टैक्स रिटर्न पे गए, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे आप लोग जाइए। ठीक है, यहाँ से आपको ये रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, देखिए रिसिप्ट मैंने डाउनलोड कर ली। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका रिफंड कितना था, 57120 का। ठीक है, हमारे पास रिफंड मिला कितना था, 58260। रिफंड था कितने का, 57120 का, यानी 1140 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा है। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास इंटरेस्ट आया, यानी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर आपको ये इंटरेस्ट भी शो करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन। तो ये इंटरेस्ट भी आप लोगों को दिखाना है जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। साथ ही साथ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो था वो भी डाटा हम लोग दिखाएंगे। तो कंप्लीट लाइव प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग रिटर्न फाइल करोगे। अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। करंट असेसमेंट ईयर हमारा है 25-26। ये सिलेक्ट करके आप लोग ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। देन आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पैन के अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आईटीआर फॉर्म आपको 1 सिलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड करेंगे विद आईटीआर 1, ओके पे क्लिक करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। देन आपसे पूछेगा कि आप रिटर्न फाइल करना क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न है आपका रिटर्न फाइल करने के लिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। नॉर्मली 99% लोगों का यही रीज़न होता है आईटीआर फाइल करने का, लेकिन कुछ एक केसेस में हमारे पास 139(1) सेवंथ प्रोवाइजो के अंदर रिटर्न फाइल की जाती है, जहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हुआ हो, या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया गया हो, 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, या आप लोगों के पास कोई फॉरेन एसेट्स हो या फॉरेन बैंक अकाउंट हो, तो आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, राइट। या फिर
अदर्स का केस देखो, नॉर्मली मैंने देखा है कि कई लोग अदर्स के ऊपर क्लिक करके और कंटिन्यू कर देते हैं सीधा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अदर्स में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप लोगों की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तभी ऑलमोस्ट का टीडीएस डिडक्ट होता है, अदरवाइज टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। अदर्स में जाने के बाद क्या होता है, डायरेक्टली देखो एआई सिस्टम है, वो आप लोगों की रिटर्न को डिफेक्टेड में डाल देगा। फिर आप लोग किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे एक छोटी सी क्वारी को लेकर के, तो आपने ध्यान से इसको डालना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जम्पशन लिमिट पे आप लोग क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन कर लेनी है। यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा कि आप कौन से एम्प्लॉय हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अपनी चेक कर लेना, आपका आधार कार्ड, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, मेल आईडी, वो सब भी आप चेक कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन बताना है। देखिए, आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न इस असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हैं, 139(1) आएगा। बिलेटेड रिटर्न कब जाती है, जो लेट फीस के साथ जाती है, 139(5). अगर आप अपनी ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5) आएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए, आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है कि आप फिलहाल तो देखो न्यू टैक्स रिजीम में हो, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपको शो करेगी वो न्यू टैक्स रिजीम शो करेगी। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो न्यू टैक्स रिजीम को, यानी ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजीम से अभी आपको सिखाने वाले हैं आईटीआर फाइल करना। देन आपकी बैंक की डिटेल्स आपसे पूछेगा, आपका जो ऑलरेडी लास्ट ईयर बैंक रिफंड के लिए गया था या जो भी आपने बैंक डिटेल्स दी थी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप अनदर बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर पे क्लिक करके आप ऐड कर दीजिएगा बैंक अकाउंट। ठीक है। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है, ये हमने कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट अब आपको जाना है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम पे। आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को ओपन कर लेंगे यहाँ से। देन आपको यहाँ पे देखिए एडिट का बटन दिख रहा है, एडिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप बोलोगे कि मैम ऑलरेडी यहाँ पे सैलरी जो है वो डली हुई है। देखिए, हमने 26 ईयर्स इम्पोर्ट किया था, वहाँ हमने ओपन किया, तो यहाँ 26 ईयर्स में जो डाटा था वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके 26 ईयर्स में इतनी ग्रॉस सैलरी थी, राइट। तो अगर अब ऐसा होता है कई बार कि ग्रॉस सैलरी यहाँ पे तो कम दिखा रहा है आपको, ठीक है, बट आपके फॉर्म 16 के अंदर ज़्यादा दिखा रहा है। मैं आपको फॉर्म 16 भी दिखाऊंगी साथ के साथ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास 26 ईयर्स की सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1094372। बट यहाँ पे जो हमारी बेसिक सैलरी आ रही है किसमें, फॉर्म 16 में, ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी आ रही है, 1260732। तो हमें कंसीडर कौन सी करनी है, फॉर्म 16 वाली, यानी मैक्सिमम हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और फॉर्म 16 में जो आपके पास होगी वो एक्चुअल आपके पास सैलरी होगी जो कि रिसीव हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1260732, ध्यान रखिएगा। अब ये हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 की सैलरी में जो है लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी ये जो सैलरी है सैलरी लिख दी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में परक्विजिट्स आते हैं, यानी वो चीज़ें जो कि आपको इन कैश नहीं मिली लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको मिल गया या सर्वेंट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है, तो वो चीज़ें जो आपको इन कैश तो नहीं मिली लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो आप लोग यहाँ लिखेंगे परक्विजिट्स की। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी ऐसी चीज़ जो कि प्रॉफिट है, जैसे कि आपने 1 महीना पहले जॉब छोड़ दी, ठीक है, और क्योंकि नोटिस पीरियड आपको दिया नहीं सामने वाले पर्सन ने, लेकिन उसने 1 मंथ की आपको सैलरी पे आउट कर दी, तो वो क्या है, सैलरी तो नहीं है लेकिन सैलरी की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। देन हम बात करेंगे अलाउंसेस की। अलाउंसेस कौन कौन से एग्जाम्प्ट होते हैं, मैंने कंप्लीटली नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं अलाउंसेस को लेके, आप उसमें से चेक कर सकते हो कि कौन से अलाउंसेस आपके लिए एग्जाम्प्ट है आर्मी वालों के लिए और कौन से टैक्सेबल। देखिए, इन नोट्स में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है कि कौन से अलाउंसेस आप लोगों के लिए कंप्लीटली टैक्सेबल हैं। जैसे आपके पास बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, मिलिट्री सर्विस पे हो गया, ग्रेड पे हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया, ये सब आप लोगों के लिए क्या है, कंप्लीटली टैक्सेबल है आर्मी पर्सन्स के लिए। स्पेशली जो उनसे रिलेटेड अलाउंस है वही मैंने इसमें डाले हैं। फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस जो आपके लिए हैं उनकी लिस्ट मैंने अलग बनाई है। जो पार्शली एग्जाम्प्ट है, यानी कंप्लीटली आपके लिए टैक्सेबल भी नहीं है और कंप्लीटली एग्जाम्प्ट भी नहीं है, जैसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस की मैं बात करूं, ठीक है, उसकी कितनी एग्जम्पशन आप लोगों की मिलेगी। जैसे आपको 10,000 पर मंथ की अलाउंस मिले, लेकिन CHN के अंदर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे 7,000 पर मंथ उसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यानी बाकी 3,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। तो ये हमने वो अलाउंसेस की लिस्ट बनाई है जो कि
पार्टली आप लोगों के लिए एग्जाम्प्ट रहेंगे। कितने एग्जाम्प्ट रहेंगे वो मैंने इसमें प्रोवाइड की गई है। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे मैंने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अगर देखिए कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो के साथ साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप के अंदर नोट्स। अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप एडमिन को पर्सनली मैसेज कर देना, वो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्ड अलाउंसेज या जितने भी अलाउंसेज है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सैलरी स्लिप ले लेनी है। ये सैलरी स्लिप है हमारे पास 1 मंथ की। ध्यान रखिएगा जितने भी अलाउंसेज हैं उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए एमएसपी तो आपकी कंप्लीटली टैक्सेबल होने वाली है, ठीक है। और या फिर जो एग्जाम्ड की है, एग्जाम्ड आपको चेक कर लेने। जैसे एलआरए की मैं बात करूं, एलआरए 938 है, इसको इंटू 12 कर देंगे, इसकी आपको कंप्लीटली एग्जाम्पशन मिल जाएगी। पीएमएचए की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो इंटू 12 करके ये आपको अपने फॉर्म अपने आईटीआर के अंदर शो करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो एटीसी की डिडक्शंस हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। जैसे एएफपीपी है, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एजीआईएफ की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये आपने यहाँ से एटीसी के लिए कंसीडर कर लेने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो अलाउंसेज हैं यानी आर्मी पर्सन्स के लिए, उसके लिए आपको जाना है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 पे, ठीक है। ये जो है इस सेक्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है कि जितने अलाउंसेज आपके एग्जाम्प्ट है सैलरी स्लिप को, या एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास हर मंथ की सैलरी स्लिप है तो आप उनको ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार अलाउंसेस मंथ वाइज भी वैरी करते हैं। 12 मंथ्स की हो तो आपको उसको इंटू 12 करने की जरूरत नहीं है, मंथ वाइज उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जितने अलाउंसेस आपके एग्जाम्पशन के अंदर आते हैं। लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, इन डिडक्शंस के बाद एचआरए आपका कितना क्लेम हो रहा है। एचआरए के लिए आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे एक नई टैब ओपन हो जाएगी एचआरए की। यहाँ आपने सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप अपना प्लेस ऑफ वर्क सिलेक्ट करेंगे। मेट्रो सिटी में आप रहते हो या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो। उसके बाद आपको जितना एचआरए रिसीव हुआ है आप अपनी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग देखना, वो अपना यहाँ डालना। एक्चुअल रेंट जो पे किया है वो आप यहाँ डालेंगे। बेसिक सैलरी जो है वो डालनी है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस डाल सकते हो, बट डियरनेस अलाउंस उसकी एज पर जो है वो बेसिक पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो डियरनेस अलाउंस डालेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपको मिला है, अदर नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी का आपको यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ के केस में 50% कर देना है, नॉन मेट्रो सिटीज़ के केस में आपको 40% सैलरी यहाँ पे कर देनी है। तो जितनी आपकी एग्जाम्पशन होगी वो एग्जाम्प्ट अलाउंस आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम हमने ऑप्ट की थी तो यहाँ पे डिडक्शन आपकी कितनी बन जाएगी, 50,000 की बनेगी। यहाँ पे आपको जो डिडक्शन है 75,000 की नहीं मिलेगी। देन आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है। अगर देखिए हाउस प्रॉपर्टी की भी आपकी कोई इनकम है, आपको एडिट करना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि उसको आपने लेट आउट किया हुआ है या आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जितना रेंट आपका रिसीव्ड हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2,40,000 रिसीव हुआ तो आपको 2,40,000 यहाँ पे एंटर करना है। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी एक तरीके से एक्सपेंडिचर्स की ही डिडक्शन होती है जो फ्लैट 30% आप लोगों को मिलती है, ये ऑलरेडी वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेट इनकम है देखिए आपकी 1,68,000 है। अब अगर आपका प्रीवियस कोई रेंट आना था, पिछले साल का हमारा रेंट आना था कितना, 90,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, हमारा 90,000 का रेंट आना था। 90,000 जो था पिछले साल तो मिला नहीं लेकिन इस साल रिसीव हो गया, तो वो जो एरियर आपको रिसीव हुआ वो यहाँ दिखाना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसकी अपने आप कैलकुलेट नहीं होती, आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाने के लिए 30% इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले माइनस कर देना, ठीक है। हम 27,000 माइनस कर देंगे, 90,000 में से कितने आ जाएंगे हमारे पास 63,000। तो 63,000 ही आप लोग यहाँ पे दिखाएंगे, कंप्लीट आपको नहीं दिखाना है यहाँ पे 90,000, क्लियर। तो ये दिखाने के बाद आपको सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। नेक्स्ट अगर आपने कोई भी होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन कहाँ आपको शो करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलग से आपको शो करना है। आपको ऐड अनदर यहाँ पे करना है। यहाँ से आपको दिखाना है कि आपने लोन किससे लिया, बैंक से लिया या अदर देन बैंक लिया। यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक आप शो करेंगे, लोन अकाउंट नंबर भी आपको इस बार शो करना है। ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आप दिखा देंगे, यहाँ पे प्रॉपर लोन अकाउंट नंबर आपको देना है,
डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, जब आपका लोन सैंक्शन हुआ था वो यहाँ पे लिख दीजिए। देन आपको टोटल अमाउंट डालना है लोन का। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी 31/3/2025 को लोन की, वो आप डालेंगे। इंटरेस्ट जितना है वो डालेंगे। इंटरेस्ट आपके पास कैसे मिलेगा, आपने रीपेमेंट शेड्यूल लेना है बैंक से, वो बायफरकेट करके देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना इंटरेस्ट पे किया, वो डाल के आपको सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग जाएंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्सेज में देखिए इंटरेस्ट हमारा शो हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको वो इंटरेस्ट डाल देना है, जितना आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है वो आप डालेंगे। इनकम टैक्स रिफंड का देखिए हमने कैलकुलेट भी किया था और यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कैलकुलेशन आ गई कि इतना इंटरेस्ट आपका इनकम टैक्स रिफंड का है, ये यहाँ पे दिखा दिया। इसके अलावा जितने भी इंटरेस्ट है यहाँ ऐड अनदर करके आप अपने इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। देन आपसे पूछ रहा है अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं होना है तो वो आप यहाँ पे शो कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है और फिर आपसे पूछेगा कि वो इनकम कौन सी है। देखिए अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 से कम, या फिर आपके पास कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा रिसीव हुआ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा आया, अग्निवीर कॉर्पस फंड से पैसा आया, तो ये जितनी भी इनकम्स एग्जाम्प्ट हैं आपको यहाँ पे शो करना है और सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सेल कंसिडरेशन है वो आपको यहाँ दिखाना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ दिखाना है। सिर्फ आपको अंडर सेक्शन 112A वाला लेना है जिसके अंदर हमारे पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और या फिर जो आपके पास इक्विटी शेयर्स हो गए, अगर आप ये ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर 112A में आपके पास कैपिटल गेन लगता है। और इसमें आपको तभी यहाँ पे डालना है जब एक तो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए और दूसरा जो टोटल आपके पास गेन आया है वो 1,25,000 से कम हो। यहाँ आपने सेल और परचेज डालने के बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे देखिए टोटल डिडक्शंस पूछेगा, यहाँ आप क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि ATC में आपकी कितनी डिडक्शन है। देखिए जब आप ATC की डिडक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ATC की डिडक्शन भी डालनी है और पॉलिसी नंबर भी डालना है, यानी जिस पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के अगेंस्ट आप ATC में डिडक्शन ले रहे हो वो आपको लिखना जरूरी है। चाहे आप PF की लो, LIC की लो या होम लोन रीपेमेंट की लो, जो भी डिडक्शन लेते हो देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देना जरूरी है, ठीक है। अगर फॉर्म 16 के लिए के बिहाफ पे ले रहे हो या सैलरी स्लिप के बिहाफ पे ले रहे हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एज पर सैलरी स्लिप, ठीक है, एज पर सैलरी स्लिप या फिर एज पर फॉर्म 16 आप डाल के यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। 80CCC यानी जो भी पेंशन फंड से रिलेटेड है, ठीक है, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो 80CCD1 के अंदर आ जाएगा। 80CCD1B इसके अंदर आपकी कोई डिडक्शन है तो यहाँ लिख दीजिएगा। जो जितनी भी आपकी डिडक्शन है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की है या अग्निपथ स्कीम में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है स्पेसिफाइड डिसीज का, जो भी डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देन आपसे टैक्स पेड पूछेगा, टैक्स पेड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि सैलरी के अंदर कितना TDS आपका डिडक्ट हुआ है, नॉन सैलरी के अंदर कितना हुआ है, ठीक है। ये सारा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देन आप कंफर्म कर देंगे। यहाँ से आपको वेरीफाई करनी है अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को, ठीक है। आपका जो टैक्स है टोटल टैक्स आपका कितना बन रहा है 98,000, ठीक है। यहाँ से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देन आपको अपना चालान पे करना है। इसके बाद आप वेरीफाई करके अपनी रिटर्न को फाइल कर देंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।